कि वास्तव में संसार में पाप जो बढ़ गया है, जो हम कह रहे हैं, कल्कि मंडल कह रहा है कि कलयुग के चतुर्थ चरण के लक्षण आ गए हैं। कल्कि भगवान 4,32,000 वर्ष की प्रतीक्षा करे बिना सिर्फ 5,000 वर्ष के बाद कल्कि भगवान अवतार ले चुके हैं, उनका सिर्फ प्राकट्य बाकी है। तो ये जो समस्या है कि काफ़ी लोग जो दलील करते हैं कि अभी इतना पाप कहाँ, तो लोगों को पाप क्यों दिखाई नहीं देता है, कलयुग दिखाई क्यों नहीं देता है, जिसके बारे में जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने चर्चा की है। तो सबसे बड़ी बात ये जो सतयुग की जो व्याख्या है और अभी कलयुग जो हो रहा है, जो परिस्थिति है, जिसके बारे में गुरुजी जो लिखते हैं, सतयुग की व्याख्या, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप राशि भगवंत, अर्थात सब ये मानते हो जिस संसार में कि मैं सेवक हूँ और ये सचराचर पूरा ब्रह्मांड रूप राशि भगवंत पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर का स्वरूप है और मैं उसका सेवक हूँ। उसके बदले गुरुजी लिखते हैं कि अभी जो संसार है, जहाँ आजकल लोग एक दूसरे खून को बर्बाद करने पर तुले हैं, पृथ्वी ईश्वर से विमुख एक दूसरे खून के प्यार से पर पीड़क लोगों से भरी पड़ी है, जहाँ ये आदर्श था कि एक दूसरे को नारायण का स्वरूप समझकर सेवा टहल करें, जैसा कि रामचंद्र भगवान ने भी कहा है, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप राशि भगवान। तो ये जो लोगों को अधर्म ने दिखाई नहीं देता है, उसकी वजह जो गुरुजी लिखते हैं कि उत्थान के शिखर पर चढ़े बिना अधपतन का गर दिखाई नहीं देता। तो जिन लोगों को सत्युग का ज्ञान नहीं है, जिनने सत्युग देखा नहीं है, उनको कलयुग समझ में नहीं आएगा। और जो समय की विपरीतता के बारे में जो गुरुजी कहते हैं कि मेरे पिता इतने ब्रह्मदर्शी ऋषि होते भी मुझे समझ नहीं पाए, और पिताजी झगड़ते थे कि बेटा मेरे घर में तप करने को जगह नहीं है, और कहते थे चारों धाम काशी मथुरा धामों में बड़े बड़े विद्वान पंडित पढ़े हैं, कोई कल के अवतार के बारे में कुछ कहता नहीं, सिर्फ तुम्हारे घर में ही अवतार हुए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, और उसके बारे में फिर गुरुजी ने जगह पूरा जो विवरण दिया है कि इस प्रकार ये सिद्ध किया कि पाप बढ़ गया है। और हमने देखा था कल, तो प्रथम पाद जना कृष्ण विनंदेका वाला जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो श्रीमद् भागवत से जो पुराणों से जो श्लोक को उद्धत किया है कि जिसके अनुसार सब कलयुग के सब चरणों का वर्णन है और वो सब घटित हो चुके हैं। तो इससे कल्कि भगवान का आने का प्रमाण हो रहा है। और फिर हमने सब पत्र देखे थे कि किस प्रकार गुरुजी ने जगह जगह पे लिखा है कि ये जगत भगवान गोविंद की गौएं भी खा रहा है, धर्म जो भगवान का कलेजा उस पर प्रहार भी कर रहा है, और फिर ये जगत भला मानस भी बना बैठा है। ये विनोबा भावे के पत्र में उन्होंने लिखा, कल्याण के पत्र में उन्होंने लिखा कि चारों तरफ से डोडो पक्षी की तरह गौओं के नाम निशान बेचने का उपक्रम हो रहा है, भारतवर्ष सहित सारा संसार गौ हत्या करने में एक हो रहा है, सारे जगत के जीवात्मा भगवान विष्णु गौ ब्राह्मण हिंदू धर्म से बैर कर रहे हैं। और फिर ये जो कल्कि दिग्गज नाटक में उन्होंने जो श्लोक लिखा, इत्थम कलिल कुले जाता बहो धर्म निंदका, इस प्रकार कलयुग के में बहुत सारे धर्म के निंदकों ने कलयुग के कुल में जन्म लिया, और फिर यज्ञ वेद पाठ दान वेद शास्त्र पुराणों की कथाओं का खंडन नाश करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बारे में फिर कलयुग अपने अनुयायी को ये कहता है कि योजनाबद्ध उपाय यह है, नई पीढ़ी पर कब्जा कर उसकी दृष्टि निगाह से भारत के धर्मशास्त्रों को दूर रखा जाए, पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा की उन्हें गहरी अफीम पिला दी जाए। और हम देखते हैं कि आज किस प्रकार धर्मशास्त्रों का जो ज्ञान पूरा लुप्त हो गया है। नई जो पीढ़ी है, किसी को श्रीमद् भागवत रामायण महाभारत इन गीता इन ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। तो कलयुग का जो आज्ञा है अपने अनुयायी को कि उनको पाश्चात्य शिक्षा की गहरी अफीम पिला दी जाए, उनमें अपने कोई संस्कार न रहें, अपने ये प्राचीन सनातन परंपरागत स्वरूप को भूल जाएं। तो ये हो रहा है। फिर इस पर हमने देखा था इस पर ये जो हुआ, कलयुग जो अपनी मर्यादा को लांघ कर हजारों लाखों वर्ष आगे निकल गया, तो उस पर भगवान ने जो किया वो प्रतिक्रिया हमने देखी थी। गुरुजी लिखते हैं अपने प्रवचन में, प्रवचन में कहते हैं कि भगवान का अपना धर्म प्यारा है, सनातन धर्म उनका अपना धर्म है, ये देश अपना उनका देश है, यहाँ पर कुछ होता है और देशों में कुछ भी होता रहे, पर यहाँ यदि कुछ होता है तो भगवान का सिंहासन हिला करता है। और अब की ये अवतार बिना बुलाए आया, पुकार करी नहीं हमारे पंडितों ने, पाप ऐसा बढ़ गया, वेद शास्त्र पुराणों की मर्यादा को उल्लंघन कर लाखों वर्ष आगे निकल गया। तो फिर कल्कि भगवान ने क्या किया, जो कल्कि भगवान ने जो अपना अवतार लेने का प्राकट निर्णय किया और जो आकाशवाणी में उन्होंने भक्तों को बताया, तो गुरु जी लिखते हैं भगवान निष्कलंक जी ने अपने सबसे पहले अपने अवतार धारण करने के संकल्प को गुरु और बाल मुकुंद जी को प्रकट किया। फिर कल्कि भगवान अपने आकाशवाणी में कहते हैं, हे देवताओं भय मत करो, मैंने कलयुग की माया शक्तियों को काटने के लिए अपने अग्रदूत हनुमान जी महाराज को बाल मुकुंद जी के रूप में
मृत्युलोक में कल की नाम की साधना के लिए, कल के अवतार लेने के संकल्प की घोषणा करने के लिए, भक्ति के प्रचार करने के लिए भेजा है। और कल की मंडल के लिए वो जो कहते हैं कि तुम सब लोग मुझको प्रकट करने के लिए मृत्युलोक में जाकर कल की मंडल बनाकर मेरे हरि भाव को प्रकाशित करो, मेरे पूजन का प्रचार करो, जय कल की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापति मंत्र के द्वारा मेरा आह्वान करो। ये जो हम देख चुके थे। और इसके फलस्वरूप फिर क्या हुआ, भगवान कल्कि की लीला प्रकट हुई, म्लेच्छ विध्वंस प्रारंभ हुआ, युद्ध पर युद्ध की काली घटाएं आसुरी दानवी संसार पर मंडराई। ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। निराशा दूर हुई, भारत का भाग्य चमका, हिंदी राज्य भाषा हुई, अपमानित व पद दलित देश सर्वसम्मानित हुआ, सोमनाथ का 800 वर्ष टूटा मंदिर बना, अंग्रेज का थाना तहसील मदरी से हटा, भारत पर भारत का झंडा लहराया। तो ये, और फिर गुरु जी लिखते हैं कि ये थी पूर्वार्ध लीला। उत्तरार्ध लीला जो भाग्यवान प्राणी कल की भगवान के मन में मन मिलाकर तप करते रहेंगे, कल की भगवान के आज्ञा अनुसार पुकार करते रहेंगे, वो आगे की लीला भी देखेंगे। तो अब फिर जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो कल की भक्तों का इस परिस्थिति में जो कर्तव्य कहा है, जो इस सब समस्याओं का समाधान है, जब पाप का, कलयुग के बढ़ने का, और कल की मंडल को, कल की भक्तों को क्या करना है, तो उसके बारे में जो गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं, कल की भगवान की आकाशवाणी। जो कल की भगवान कहते हैं, हे मेरी भक्ति में वीर विक्रांत बहादुर लोगों, दृढ़ता से ठोस चट्टान की तरह खड़े रहो, मेरी तरफ दृष्टि निगाह रखो, मेरी भक्ति करते हुए अध्यवसाय से लगे रहो, मैं इस सत्कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जो मेरे मन मिलाकर तप नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें फना मौत के घाट उतार दूंगा। जिन प्रार्थनाओं में गौओं के लिए फरियाद नहीं है, उन पर भी गौर नहीं किया जाएगा। तो अर्थात हमें हमारी सभी प्रार्थना में गौओं के लिए पुकार करनी है। तो ये जो कल की भगवान की आज्ञाओं को हम देख रहे थे, तो इसमें एक जो उन्होंने कहा, कल की भगवान ने गुरु लक्ष्मीनारायण जी को जेल जीवन में जब उन्होंने कल की नाम की रगड़ लगाई, तो उन्होंने को भगवान ने जो अपनी लीलाएं दिखाई, उसमें एक गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं, मेरे अवतार, कल की भगवान ने ये कहा, मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन, बुद्धि, वाणी व करणी को बांधकर मेरे कीर्तनों को करने से भक्तों का उद्धार होगा। मेरे कीर्तन से, मेरे नामोच्चारण से आसुरी सभ्यता पर, दानवता पर प्रहार होगा, संहार होगा। एक साथ ही भारत का, हिंदू जाति का, हिंदू भाषा का, भरतखंड का उद्धार होगा। फिर अभी की जो परिस्थिति बताकर गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने प्रवचन में जो कहा कि ऐसे में भी पुकार का समय नहीं आया तो कब आएगा, जब जब हमारे धर्म पर, हमारे देश पर दानवों का, असुरों का आतंक, संकट छाया है। हमारे पूर्वजों ने इसी भगवान की पुकार रूप, इसी मार्ग को अपनाया है और इसी का आश्रय लिया है। और दूसरी जगह उन्होंने कहा इसी संदर्भ में, ऐसे समय में जो कल की भगवान को नहीं पुकार रहा है वो महानीच है, उसके दर्शनों से हानि होती है। मैं आप लोगों से प्रार्थना ही कर सकता हूँ, डामाडोल होने का समय नहीं है। तो ये थी कुछ कल की भगवान की आज्ञा है। पंडित महेश प्रसाद जी के एक पत्र में उन्होंने लिखा, भक्त होंगे तो भगवान आएंगे, नहीं तो किसके लिए आएंगे। इसलिए भक्तों में कल की भगवान का बनना ही चाहिए। बिना भक्तों की पुकार के भगवान कभी आए हैं, अर्थात अभी भक्तों की पुकार के बिना कल की भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। इसी संदर्भ में एक जो दूसरी जगह उन्होंने लिखा, इस समय का जगत सनातन धर्म का, भक्तों का, गौओं का, ब्राह्मणों का लोप करना चाह रहा है। ऐसे में कल की भगवान की पुकार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पुकार करवाने के लिए ही कल की भगवान ने हमें और आपको जन्म ही दिया है। इस जगह जगह उन्होंने जो आज्ञा दी है, इस संदर्भ में जो अभी जो परिस्थिति है, जहाँ पर इस प्रकार पाप बढ़ा है, कलयुग बढ़ा है, और इस संदर्भ में कल की मंडल को जो आज्ञा है वो सब जगह से हैं हमारे साहित्य में गुरु लक्ष्मी जी द्वारा उनको इकट्ठा करके मैं उनके जो शब्द जैसे शब्द लिखे हैं वही आपको बता रहा हूँ पढ़कर। गाय के रोम रोम का बदला सृष्टि को चुकाना पड़ेगा। इस वक्त की गोहत्या का पाप जो भारत में हो रही है, कल की नाम के उच्चारण से ही कटेगा। फिर एक दूसरी जगह उन्होंने कहा, कल की भगवान के नाम के उच्चारण से इन देशद्रोही पर मार पड़ेगी, सजा मिलेगी। विजय हमारी ही है, इस लोक में भी और परलोक में भी। एक एक सांस बड़ा कीमती है, इसे बेकार मत जाने देना। फिर पंडित महेश प्रसाद जी के पत्र में उन्होंने कहा, भगवान साथ देने के लिए अपने भक्तों पर ही भरोसा कर सकते हैं, आस लगा सकते हैं।
हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उसमें फ़र्क ना आने दें। हमें मार्ग बहुत बढ़िया मिल गया, सफलता भी मिली, परंतु काम ही बहुत बड़ा है। फिर एक दूसरे पत्र में उन्होंने कहा, अजर होने का मार्ग यही है, सनातन से रहा है और रहेगा। बाकी सब कलयुग की आंधियां बुरी तरह मार खाकर समाप्त होंगी। एक पत्र में उन्होंने लिखा, कल्कि भगवान महाराज के अवतार की बात जो लोग कर रहे हैं, जनता से नामोच्चारण करवा रहे हैं और इस गौ हत्याकारिणी म्लेच्छ सभ्यता के बीच से डसे हुए हिंदू राष्ट्र को कल्कि नाम रूपी अमोघ और अचूक औषधि प्रदान कर रहे हैं। फिर कल्कि दिग्गज नाटक में उन्होंने जो कहा, कल्कि भगवान हम देवताओं को, हमारे और साथियों को भक्ति करने के लिए जन्म देंगे, इसलिए हम लोगों को अपने घरों में कल्कि भगवान की पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। चौथा देवता, हम प्रत्येक को कम से कम 20 माला रोज करनी चाहिए। पांचवा देवता, हमारे घरों में नित्य भक्ति के ग्रंथों का पाठ व प्रवचन होना चाहिए। छठा देवता, तभी हमारे घरों में बड़े बड़े संस्कारी भक्त और तेजवान सतयुगी ऋषि महर्षि जन्म लेंगे और हमारे वंशों को उज्जवल करेंगे। सातवां देवता, जहाँ कहीं मिलकर बैठो, समझो दरबार लगा रहे हैं, जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति की ध्वनि की जड़ी लगा दो, समझ लो यही क्षीर सागर है और यही क्षीर सागर की पुकार है। आठवां देवता, हाँ भाई, यदि भगवान से काम लेना है तो काम करना भी है, खाली नहीं बैठना है। नौवां देवता, यदि हमें अपने वंश बचाने हैं तो कल्कि भगवान की पुकार करनी ही होगी। 10वां देवता, यदि हमें हमारी संस्कृति बचानी है तो कल्कि भगवान की पुकार करनी ही होगी। तो इस प्रकार जो कल्कि भगवान की पुकार का जो कहा है, हमारे वंश बचाने के लिए, हमारी संस्कृति बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए हमको पुकार करनी ही होगी। तो हम अब बाकी जो समय है इसमें इस आज्ञा के अनुसार